एक और आपको नया शब्द दे रहा हूँ इसके लिए। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार का अंतर केवल इतना है कि ज्ञान में जानना होता है और ज्ञेयाकार में जानने की योग्यता विकसित होती है। लिख लो और समझो इसको। ज्ञान में जानना होता है बस। ज्ञानाकार माने मात्र जानना। कई बार बोला, सुबह भी बोला, मात्र जानना। एक पर्याय में दो योग्यता है। एक पर्याय में दो योग्यता है। अपन उसको स्वप्रकाशक भी कह सकते हैं और परप्रकाशक भी कह सकते हैं। एक ज्ञान की पर्याय में स्वयं का जानना भी होता है और पर का जानना भी होता है। तो एक है जानना जानना जानना, ये स्वयं, और क्या जाना क्या जाना क्या जाना, वो जो ज्ञेयाकार बना वो है योग्यता। तो योग्यता के विकास होने का नाम है योग ज्ञेयाकार, और जानन 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 मात्र वो है ज्ञान, ज्ञानाकार। अंतर रहेगा। जैसे आप विश्व को नहीं जानते, आप अपने ज्ञेयाकार को जानते हैं। तो ये जानता कौन है? ये ज्ञानाकार है, और ज्ञेयाकार को जानता है। अपन क्या बोलते हैं बार बार? ज्ञानाकार ज्ञेयाकार को जानता है। तो यहाँ भी जानना है और ज्ञेयाकार को जानता है। तो वास्तव में तो हमारा लोक इतना सही है, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार। अब इसकी योग्यता समझाने के लिए रखेंगे। इसकी योग्यता को समझ, इसकी योग्यता का मापक है गे। एक ही गे को तुम कैसे जानते हो? तुम्हारी योग्यता कैसा जानती है? इनकी योग्यता कैसा जानती है? मनोपरे की योग्यता कैसे जानती है? अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की योग्यता कैसे जानती है? चीज एक ही है। तो ये ध्यान रखना, 5 प्रकार की योग्यताओं से हमने ज्ञेयाकार की योग्यता को समझा। पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञेयाकार की योग्यता को मापा है। इसमें हमने ज्ञेयाकार को नहीं नापा, ज्ञेय को, सॉरी, हमने ज्ञेय को नहीं नापा, ज्ञेय का निर्णय नहीं किया। ज्ञेयों की विविधता बताकर हमने ज्ञान पर्याय की योग्यता को नापा। कुछ अंतर समझ में आया? कुछ क्या कहा? अब अज्ञानी को ये नहीं मालूम कि हम तो अपनी योग्यता को नापने के लिए ज्ञेय की चर्चा करते हैं। ज्ञेय माने पर पदार्थ, कोई से भी क्षय द्रव्य गुण पर्याय, कोई से भी। हम उनकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि हमें उनका निर्णय करना है, हमें तो इसकी योग्यता का माप करना है। बोलो भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के बारे में 10 वक्ता बोलो। अब अलग अलग बोले, जैसे अभी तुम 3 जने बोले, तो देखो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार में तीनों अलग अलग बोलते। हाँ, योग्यता का तो अंतर पड़ा। तो योग्यता को नापने के लिए हमने इसे पढ़वाया था। हमने पढ़वाने के लिए 15-20 मिनट खराब नहीं किए, आधा घंटा। हमें तो आपकी योग्यता नापनी थी कि आपने सुबह कितना पढ़ रहा, कितना पकड़ा। ठीक है, याद रखिए बात। हाँ, जानने की योग्यता, जानने की विकसित योग्यता, जानने की व्यक्तता, योग्यता की व्यक्तता, जानने की योग्यता की व्यक्तता, और उस व्यक्तता के नाम हैं। जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो व्यक्तता का ही नाम है, वो व्यक्तता का नाम है। अब ये सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो आप जो 5 ज्ञान कह रहे हो, मति श्रोतावती मनोपर्य केवल ज्ञान, वास्तव में उनकी भी शक्ति है आत्मा में। मति ज्ञान की व्यक्तता, श्रोत ज्ञान की व्यक्तता, अवधि ज्ञान की व्यक्तता, और मनोपर्य ज्ञान की व्यक्तता, और केवल ज्ञान की व्यक्तता। शक्तियां तो कभी अधूरी रूप नहीं होती। बहुत बढ़िया है। करीब 47 शक्तियों में 8-10 प्रकार की शक्तियाँ हैं। अभी अपने को केवल शक्ति ही मालूम है, ज़्यादा है तो 4 मालूम है कि धर्म रूप, शक्ति रूप, गुण रूप और योग्यता रूप। लेकिन स्वभाव रूप भी होती है। जैसे एक भव्यत्व शक्ति है, भव्यत्व शक्ति का अभाव हो जाता है मोक्ष में।
तो ऐसी भी एक शक्ति है जिसका अभाव हो जाता है। ऐसे ही कुछ शक्तियाँ, ध्यान रखना, धर्म रूप शक्तियाँ हैं, स्वभाव रूप शक्तियाँ। कुछ स्वभाव रूप में त्रिकाल रहती है, और जो स्वभाव रूप नहीं वो त्रिकाल नहीं रहती। जो योग्यता रूप रहती है वो यही नष्ट हो जाती है। संसार में ही मति ज्ञान की योग्यता, श्रुत ज्ञान की योग्यता, अवधि ज्ञान की योग्यता, मनोप्रयोग ज्ञान की योग्यता वो यहाँ व्यक्त होती है संसार में, और मोक्ष में जाकर के उनका अभाव हो जाता है। तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, करीब मैंने लिखा है 9-10 तरह की शक्तियाँ हैं। जिन्हें विस्तार जानना हो तो मेरे पास उन शक्तियों का विश्लेषण है। ठीक है, अब और कोई प्रश्न बेटे? आकार का मतलब निर्णय। तो इन दोनों का एक अच्छा सा अंतर बताया अभी आपको, एक ज्ञान सामान्य और एक ज्ञान में योग्यता का विकास मैंने विशेष। समझ में आया? और ज्ञेयों को क्यों चर्चा करते हैं? इसकी योग्यता बताने के लिए। भूतकाल के बारे में मति ज्ञान भी जानता है, श्रुत ज्ञान भी जानता है, अवधि ज्ञान भी जानता है, मनोप्रयोग ज्ञान भी जानता है, केवल ज्ञान भी जानता है। फर्क अंतर समझ आ रहा है कुछ? तो वो अंतर बताने के लिए ही हमने ज्ञेय की चर्चा करी। खरेखर देखा जाए, यदि हमें ज्ञेयाकार नहीं बताना होता तो फिर ज्ञान मात्र में ही एक लाइन में द्वादशांग की जरूरत नहीं थी। एक ज्ञान मात्र में अनुभव करके मोक्ष चले जाओ। कि समझ में आ रहा कुछ? द्वादशांग की रचना ज्ञेयाकार समझाने के लिए हुआ है। हमें क्या लेना अत्यंत अभाव से? 6 द्रव्य के विश्व से हमें क्या लेना बताओ? चिदानंद क्या लेना है बोलो? 6 द्रव्य के विश्व से हमें क्या लेना है? तो 6 द्रव्य का विश्व हमें तो कोई काम का ही नहीं है, उनके गुण पर्याय भी हमारे किसी काम के नहीं है। हम ज्ञान मात्र हैं, इतना हम जान लेते हैं, यहीं जान लेते यहीं, तो हमारा मोक्ष हो जाता। द्वादशांग एक लाइन में खत्म हो जाता है। द्वादशांग की जरूरत क्यों पड़ी? ज्ञेयाकार की व्याख्या करने के लिए द्वादशांग की जरूरत पड़ी। ध्यान रखना, ज्ञेयों में से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, और ज्ञेयों में से कुछ आता भी नहीं है। त्यागोपादान शून्य, त्यागोपादान शून्य होने पर भी केवल अब ऐसा मन हो रहा है, धन्य हमारे सर्वज्ञ, धन्य हमारे आचार्य, धन्य है गणधर। केवल ज्ञेयाकार बताने के लिए, मात्र ज्ञेयाकार की योग्यता निर्णय कराने के लिए एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। ज्ञेयाकार की योग्यता और ज्ञेयाकार की योग्यता के काल में ज्ञानाकार बताने के लिए द्वादशांग। ज्ञेयाकार विशेष भी प्रसिद्ध किसको कर रहा है? कहाँ कर रहा था? ज्ञानाकार सामान्य। समझ गए? कौन सी दो बातें तुम्हें समझ में नहीं आई? बोलो। अच्छे से बोलो, बोलो बेटी। बोलो और बोलो 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 बोलो, 3-4 लोग बोलो, पकड़ में आएगी बात। हाँ ज्ञान की योग्यता का निर्णय करके ज्ञान सामान्य की महिमा जागृत। हाँ, माने ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार को भिन्न बताना, और ज्ञेयाकार की योग्यता को बताने के लिए द्वादशांग। 2 लाइन में बात पूरी हो गई। ज्ञेयाकार में छिपा हुआ ज्ञानाकार, 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति वो ज्ञानाकार, उसे दर्शाने के लिए 9 तत्व, और 9 तत्व माने ज्ञेयाकार, और ज्ञेयाकार को बताने के लिए द्वादशांग। ज्ञेयाकार को बताने माने ज्ञेयाकार की योग्यता को बताने के लिए। ठीक है। अब एक चर्चा यहाँ रह गई थी थोड़ी सुबह, जो ब्रैकेट पे लिखी हुई है। इस ब्रैकेट वाली चर्चा को अपन ने सुबह नहीं कर पाए थे। पंडित साहब ने अपनी उसमें लिखा है, जो मैं बता रहा था ना, एकाग्रता कहने का प्रयोजन, क्योंकि अस्ति और नास्ति होता है। जब हमने एकाग्रता में अस्ति कही है तो नास्ति में परावलंबन और व्यग्रता का नास्ति करनी है। इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। परावलंबन और व्यग्रता। परावलंबन अलग चीज है, और परावलंबन का फल व्यग्रता है। परावलंबन का फल व्यग्रता है। कब आश्रय लेंगे, कब आश्रय लेंगे, कब जानेंगे, कब जानेंगे, कब जानने में आएगा, ये व्यग्रता। लेकिन एक सर्वोपरि को जानने के बाद अन्य को जानना नहीं है तो परावलंबन गया, और अन्य को जानना ही नहीं तो व्यग्रता भी गई। समझ में आया? फिर से
एक आत्मा को जानने के बाद अन्य को जानना ही नहीं, अन्य का आलम बन गया और अन्य को जानने की जरूरत नहीं रही, तब व्यग्रता खत्म हो गई। तो एकाग्र होने में गजब की बात है कि हमें परावलंबन करने का विकल्प भी टूट गया और व्यग्रता भी गई। अब 2-3 बार बोल दिया मैंने, अभी समझो इसका प्रैक्टिकल। अभी भी हम जाननहार जानने में ही आ रहा, तो तुम व्यग्र क्यों हो रहे हो? सोचो सोचो शांति से। जब जाननहार जानने में ही आ रहा है तो व्यग्र क्यों हो रहे हो? कब जानूंगा, कब जानूंगा? किसको किसको? मैं अपने को कब जानूंगा, मैं अपने को कब जानूंगा, मैं कैसे जानूंगा? यही तो व्यग्रता है। इसी का तो निषेध करने के लिए एकाग्रता कही थी। ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। तुम ज्ञायक को जानना क्यों चाह रहे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तुम झांकना क्यों चाह रहे हो? समझ में नहीं आया वो, मैं जान रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आया। हाँ जी, तुम स्वानुभव करना ही क्यों चाहते हो? तुम ये व्यवहार क्यों खड़ा कर रहे हो? स्वानुभव करना है। मैं तो अनुभव मूर्ति हूं। मैं तो अनुभूति स्वरूप हूं। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है। शक्कर को मीठा कर क्यों रहे हो? शक्कर तो मिठास स्वरूप है, मिठास मय है। शक्कर को मीठा स्वभाव जानने के बाद मीठा करने की व्यग्रता नहीं होती, और शक्कर को मीठा करने वाले कोई उपकरण भी नहीं लाते, माने परावलंबन भी नहीं करते। तुम बेचैन क्यों? यहाँ कुछ नहीं होगा, हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ काहू जा रहे हैं? यहाँ कल्याण नहीं कर पाएंगे, यहाँ स्वानुभव नहीं कर पाएंगे, बहुत असफलता है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर क्षेत्र में भटकने वाली व्यग्रता सम्यक दर्शन की घातक है। हम कह रहे तुम अपने में अपने को क्यों खोज रहे हो? ज्ञानाकार में ज्ञानाकार क्यों खोज क्यों रहे हो? अलग से क्यों कर? मैंने कुछ समझ आ रही कुछ? तुम ज्ञानाकार में परेशान हो क्यों रहे हो? जबरदस्ती व्यक्त हो रहे हैं। इस व्यग्रता को मिटाने के लिए 14 कलश है। समय सार जी के परिशिष्ट में 14 कलश है, 248 से लेकर के। समझ में आ रही बात? तुम अपने को अनुभव क्यों करना चाहते हो? श्रीमद जी ने लिखा है, ऊंच हूं अनुभूति स्वरूप। क्या है? ऊंच मोक्ष स्वरूप बने, मोक्ष स्वरूप में कहा। आत्मा आनंद मूर्ति है, आनंद स्वरूप है। शक्कर मिठासमय है, मैं आनंदमय हूं। तो अब अनुभव करने का विकल्प भी नहीं रहा, इसका नाम है आत्मा को जाना। जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प। मैं ज्ञाता हूं, ये मेरा ज्ञान है, अब मैं ज्ञाकार से ज्ञान में आ रहा हूं और यहां से यहां उपयोग ला रहा हूं। क्या कर रहे थे हम? यह है व्यग्रता। कुछ समझ में आ रहा? कुछ स्त्री पुत्र आदि से जानकर व्यग्र हो रहा, ये नहीं कह रहा हूं। शांति से बैठे हो, पत्नी है कहां ब्रह्मचारी की? व्यापार है कहां ब्रह्मचारी के पास? और रोटी तो खा ही चुके, अब शांति से बैठो। शांति से बैठ करके वो आत्मा के अनुभव के नाम पर व्यग्र होता है। क्या कह गए? शांति से आत्मा का अनुभव करने के नाम पर उल्टा व्यग्र हो रहा है। व्यग्र क्यों हो रहा है? 16 नंबर की गाथा की और प्रवचन सार जी की, स्वयंभू के कारक सत्कारक वाले। व्यर्थ ही पर व्यर्थ ही व्यग्र हो रहा है। समझ में आया? तो ये एक खास बात थी रह गई परारूप। स्व इतना परिपूर्ण है कि पर की याद ही नहीं आई। हटना ही नहीं है, मैंने सुबह कर दिया, इसको हटना ही नहीं है। और यहाँ लगना नहीं है, उपयोग को खींचना नहीं है, लाना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन वो पढ़ाने वालों ने इतना व्यवहार खड़ा कर दिया इसके नाम पर कि वो परेशान हो जाते। अभी आपको पचाना पड़ेगा, इसे आसानी से नहीं पच रही होगी जीवा। हाँ, आत्मा ज्ञान मूर्ति है, क्यों कहा? अनुभूति स्वरूप है, क्यों कहा? कल्याण स्वरूप है, क्यों कहा?
अब बताओ, व्यग्रता मिटनी चाहिए, समझ में आ गया ना। तो ये परावलंबन और व्यग्रता का निषेध। और कौन सा रह गया कोई चीज? और तो लगभग लगभग हो गया। एक प्रश्न कुछ और था, बीच में कोई आया था, आकार का हो गया था इसका, और कुछ प्रश्न नहीं था। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो और कोई प्रश्न हो तो देखना भी। हाँ, हाँ विद्यमान है, उछल रही हैं, परिणम रही हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अविनाभावी का मतलब तो समझते हैं न्याय में। अविनाभाव माने उसके बिना नहीं रहता वो। अविनाभाव मतलब उसके बिना नहीं रहता। माने जहाँ ज्ञान आता है तो सर्वांग आता है। जैसे मैंने हमेशा दृष्टांत दिया है, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने दूध में मात्र शक्कर की मिठास का सेवन किया है, संभव है? दूध में शक्कर की मिठास अकेले नहीं आ सकती है, मिठास के साथ उसके गुण अनंत, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेयत, अगुणवत, सफेदी, वजन, सब सारे गुण आएंगे। ऐसे ही ज्ञान मात्र के वेदन में पूरा अनंत गुणों का वेदन। इसलिए कभी मत सोचना मैं अनंत गुणों का वेदन करूं, अनंत गुणों को जानूं, अनंत गुणों को सोचूं। वो सोचने की जरूरत नहीं है, अनुभव में आ ही रहा है। ठीक, और कोई प्रश्न? एक आध कोई और चीज थी, अब हमें भी याद नहीं आ रही। ये तो बहुत ही अच्छा है। आत्मा अनंत गुणों का अविनाभावी है, एक एक अलग अलग गुण पे काम ही नहीं करना। तो उससे क्या हो गया? व्यग्रता खत्म हो गई, खत्म ही हो गई। यही वो तत्व का विचार है, यही वो स्वरूप का विचार है। देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ, वो व्यग्रता नष्ट हो जाएगी। स्थूल से सूक्ष्म में आता है उपयोग अपने आप ही, और निर्णय प्रतीति में बदलते ही व्यग्रता खत्म हो जाती है। यही अंतिम साधक व्यवहार को भी निषेध कर देते। यही जहाँ साधक है यही तहाँ बाधक है। तो जिसको हम साधक मान रहे थे वो बाधक, तो वो भी चला है। तो निर्णय के फल में प्रतीति होती है। बहुत सिंपल काम। निर्णय से प्रतीति तक की जो यात्रा है, हाँ, बहुत बढ़िया। वो कैसे? माने हम जो कहते हैं, माने हमें मान रहे, हमें जैसे शब्दों में वो सब चीजें हमें पता है, सही है। और लेकिन वो प्रतीति वाली स्थिति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए एक ही शब्द कहना है। आज इनसे कहा भी था सुबह, एक बार फिर सबके सामने कह रहा हूँ, सुनने जैसी बात है। बहुत साल हो गई, मैं तो केवल निर्णयात्मक ही सोचता था, निर्णयात्मक। तो खतौली की बात है, खतौली मेरे प्रवचन निर्णयात्मक होते थे, और भैया वीर सागर जी के प्रवचन होते थे, वो इन्फॉर्मेटिव माने इन्फॉर्मेशन देते, सब जानकारी देते। तो उन्होंने ये बात पकड़ ली थी। तो उन्होंने खुद ये बात बोली कि हम निर्णयात्मक नहीं बोलते। मैंने नहीं पकड़ी थी ये बात, उनने पकड़ी ये बात। उन्हीं ने मेरे से कहा कि हम निर्णयात्मक इसलिए नहीं बोलते कि हम तो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सब बता देते हैं, अब श्रोता की जिम्मेदारी है वो निर्णय करे, हम निर्णय नहीं देते। तो उस दिन मुझे ये बात अंतर समझ में आया था, आज से 35 साल पहले, 32-33 साल, 30 साल समझ लो, 30 साल पहले उनकी भाषा से। फिर मैंने इस एंगल से देखा कि सारे देश में हो रहा है कि हमारी जो कक्षा प्रवचन, देखो कक्षा में तो विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ तो इन्फॉर्मेटिव भी पढ़ाएंगे, निर्णय नहीं दिए जाते वहाँ पर। लेकिन जो हमारी प्रवचन सभाएं होती हैं, वहाँ वक्ता के कर्तव्य में पढ़ो क्या क्या लिखा है, वक्ता के स्वरूप में पढ़ो क्या क्या लिखा है। वो श्रोता तो उसका अनुकरण करते हैं, उससे निर्णय अपेक्षित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे LLB के विद्यालय में उसे तो हम पूरी कानून पढ़ाते हैं, लेकिन जज उसको तो निर्णय देना पड़ता है। तो ऐसे वक्ता हमारा एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। वक्ता का एक नाम है भ्रष्टाचार। वो पूरे समाज को लीड करता है आगम अनुसार। आपने देखा होगा, जो प्रवचनकार होते हैं उनसे पूछा जाता है, ये वेदी हम सुधरवा लें, छत्र लगवा दें, क्या कर लें आप बताओ। तो गाइडेंस मांगते हैं। हमारे घर में शादी हो रही,
ऐसा करें कि नहीं करें, तो गाइडेंस मांगते। तो प्रवचनकार का मूल काम होता है गृहस्थाचार बनना, आगम का निर्णय देना। आपने देखा टोडरमल जी की कहानी में मैंने उनको गृहस्थाचार सिद्ध किया है। वे एक एक चीज़ का डिसीजन दे रहे हैं, विधान कैसे होगा, विद्वान कैसे आएंगे जाएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, सामग्री कैसे रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। क्योंकि पूरे देश के लोग जयपुर से जब जाएंगे तो वे ये मान के जाएंगे कि यहाँ आगम की परंपरा सच्ची चल रही है। यहाँ यदि वो गलती और शिष्टाचार देखेंगे तो अपने गांव में जाकर ये कहेंगे कि टोडरमल जी के यहाँ से सीख के आए हम। पंडित साहब को चिंता क्यों रहती थी इस रामायण की कि वे लोग हमसे तो नहीं पूछेंगे भोजनशाला में तुमने क्या किया, वे ये जाके कहेंगे कि जब अमायन में ऐसा खा सकते तो हमारे क्यों नहीं खा सकते, अमायन में ऐसे पानी छन सकता है तो हमारे क्यों नहीं छन सकता। मैंने वहाँ पंडित साहब की ही परिपाटी मानी जाएगी। तो ये गृहस्थाचार का बहुत बड़ा काम। अब इतना लंबा उत्तर खींच दिया मैंने, मैं शॉर्ट में कहता हूँ। आज सुबह मैंने कहा था हमें शास्त्रों का निर्णय नहीं करना है, हमें अपनी दुविधाओं का निर्णय करना है। हमें शास्त्रों के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें शास्त्रों में से अपने दुविधा के समाधान खोजने हैं। क्या बोला? शास्त्रों का समाधान नहीं। हमें ठीक है, विशिष्ट विद्वान होते हैं, वे व्याकरण शुद्धि करते हैं, नयों की शुद्धि करते हैं, आगे पीछे मिलाते हैं, टीकाएं करते हैं, बहुत सारे गुण हैं उनके। लेकिन एक गुण की जहां हम चर्चा करना चाह रहे, लेकिन जीवन भर ऐसे ही मत करते रहो। पंडित साहब की अच्छी भाषा है, शास्त्रों का संशोधन नहीं, अपने जीवन में संशोधन करो। क्या बोला? मैंने शास्त्रों की टीका ही करते रहोगे, शास्त्रों की व्याख्या ही करते रहोगे, शास्त्रों पे लिखते रहोगे, अपना संशोधन की संधि विच्छेद करो बेटे, सम्यक शोधन। तो अपनी परिणति का, अपने जीवन का सम्यक शोधन करो। मैं कई बार यही कहता हूँ, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये बताओ कि अनुभूति में डिस्टर्बेंस कहाँ है, आपको अनुभूति में डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, आपको अनुभव में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप लिखो, अपन बात करेंगे। अब वो बड़ा कठिन होता है। जानकारियां उड़ेलना सरल है और जानकारियों में से समाधान खोजना बहुत कठिन पड़ता है। माने पानी हमारे नल में आ रहा है, हम ऐसे पिला दे रहे और पी नहीं रहे। पंडित साहब ने ऐसे विद्वानों के लिए, पंडित साहब माने सदा सुखदास जी, सदा सुखदास जी ने ऐसे विद्वानों को, वक्ताओं को भेद लिखे हैं 18-20 प्रकार के, वक्ता श्रोता के भेद। तो ऐसे वक्ता के एक भेद है, कढ़ाई जैसी है, हलवाई की कढ़ाई स्वयं मिठाई का टेस्ट नहीं लेती और टेस्टी बना के सबको खिला देती है, सबको खिला देती है। फिर पंडित साहब ने रामायण में इसका एक अर्थ और किया, जो सबको मिठाई खिला देते हैं खुद नहीं खाते, आखिरी में कुत्ता उसे चाट के चला जाता है। कढ़ाई को कौन चाटता है? हलवाई की वो कुत्ता चाट के चला जाता है। माने तुम्हारा भाव, तुम्हारा कर्मोदय, तुम्हारा शिवसम, उसको लेके उत्ता सा भी चला जाता है। माने पुण्य बंध तक नहीं करता, पुण्य बंध तक नहीं होता इन पढ़ाइयों से। इसलिए इस पढ़ाई में से अपने जीवन की दुविधाओं का समाधान करो। मुझे जैसा अभी हमने कह दिया, तो आप इस पर विचार करो। सुबह आपसे भी कहा था कि अभी तो आपने एक बार सुना है, निर्णय नहीं हुआ, क्या आप इन बातों पर सहमत हैं? अब तुम्हारे अंदर की दुविधाएं, मोह खड़ा हुआ, दर्शन मोह, आपका चारित्र मोह तूफान मचाएगा, तो उसकी समाधान करना। जैसे मैंने कहा सम्यक दर्शन नहीं करना है, तो अब आपने कहा नहीं करना है, आप जोग में कह गए। जरा अकेले में बैठ के सोचो, तो आज के बाद आत्मानुभूति करने का प्रयास नहीं करना है। तो किंतु परंतु, उपचार, परमार्थ, व्यवहार, यानी कहाँ का नाम से वो दर्शन मोह, चारित्र मोह खड़ा हुआ। तो खुद सोचो, खुद ही अपनी प्रॉब्लम लिखो। मैं जानता हूँ सबकी प्रॉब्लम असंख्यात लोक प्रमाण है, तो अपनी अपनी लिखो। मैं तो सीधी बात है, मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी मैं उसको एक एक सॉल्व करके चलता गया। तो मुझे परेशानी आ रही थी, बहुत परेशानी आ रही थी, और मैं अपने प्रवचनों में उसकी चर्चा भी करता हूँ कि यहाँ बहुत कठिनाई थी, मुझे बहुत परेशानी हुई। तो अपनी दुविधाओं का समाधान करो।
ठीक है, ये हुआ स्वाध्याय का तरीका। या एक दूसरी भाषा में मैंने आपसे एक बात कही थी, वक्ता थर्ड पर्सन में भाषा में जब तक बात करेंगे तब तक निर्णय नहीं होगा। उत्तम पुरुष में सोचो आप, उत्तम पुरुष मैंने फर्स्ट पर्सन में सोचो, क्या मेरा निर्णय है? तुम कह रहे हमारा तत्व निर्णय सही है। यदि तत्व निर्णय सही है तो प्रतीति होनी चाहिए, और प्रतीति सही है तो अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति हो तो व्यग्रता मिटनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हमारे जीवन में तो कंट्रोवर्सी चल रही है। जब हम गादी बैठते हैं हा, और फिर एक अनुभूति नहीं हो रही, बस एक उपयोग लग नहीं रहा है, उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है, उपयोग भटक रहा है। तो आप जी कैसे बोले? प्रवचन की गादी पे तो आप कह रहे थे मैं परिपूर्ण हूं, और एक तरफ कह रहे मैं भटक रहा हूं। तो ये डिप्लोमेसी है। फिर से समझो, यदि आप कह रहे हमारे तत्व का निर्णय सच्चा है तो प्रतीति होनी चाहिए। आप कह रहे प्रतीति सच्ची है तो फिर अनुभूति होनी चाहिए, और अनुभूति सच्ची है तो ध्यान होना चाहिए। और ध्यान करना नहीं है, होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए, करना नहीं। ठीक है, फल है, प्रतीति का फल अनुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति है, वो प्रतीति का फल है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का एक बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी व्याख्या है उसकी। हमें तो ये समझो कि एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा निर्णय सही है, हमारी पढ़ाई तो सही हो गई। कई लोग कहते हैं हमारे शास्त्र ज्ञान तो सही है। तो शास्त्र ज्ञान सही है तो फिर वस्तु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और वस्तु ज्ञान मैच करेगा तो प्रतीति हो जाएगी। हाँ, शाबाश। फिर से बोलो, क्या बोला प्रतीति के लिए? शास्त्र ज्ञान से वस्तु ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से बता। टोटो में जी लिखा है, ये जो हमने परिणाम बताए तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा है? हम जैसा उपदेश दे रहे वैसा तुझे पूर्व पर विचार करके देख। परीक्षा, जब परीक्षा करने के लिए लिखा है, शास्त्र के अनुसार लक्षण आदि का ज्ञान कर लेता है, लक्षण आदि का ज्ञान कर लेता है। फिर परीक्षा में तो स्वयं का विवेक चाहिए। तो फिर वो कैसे परीक्षा करे वो भी लिखा है। प्रथम तो पढ़कर विचार करे, वस्तु स्वरूप को अपने को रख करके करे, फिर अपने विचारों को जैसे विचार आए उन्हें आगम से मिलाए। नहीं समझ में आने पर विशेष ज्ञाताओं से, विशेष विद्वानों से, विशेष आत्मार्थियों से परस्पर चर्चा वार्ता करे, फिर अपने परिणाम मिलाए, फिर शास्त्र में देखे, फिर परिणाम मिलाए। ऐसा तब तक करता रहे जब तक अपने परिणाम आगम के अनुसार ना मिल जाए। परीक्षा के प्रकरण में लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी। तो अब देखो, इसलिए असल में होता क्या, पंडित साहब इसको ऐसे बोलती है, ये मिथ्या संतोष है। हम तो 8 घंटा पढ़ रहे हैं, हम तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो 4 घंटा गुरुदेव को सुनते भाई, सुनते तो निर्णय। अब मैं बताता हूँ, पंडित साहब ने कहा है मिथ्या संतोष, जो आत्मा का निर्णय नहीं कर रहे और 8 घंटा पढ़ रहे, 10 घंटा ये कर रहे, 12 घंटा ये कर रहे, तो आपने तो उपयोग का व्यापार कर दिया, निर्णय में तो लगा ही नहीं उपयोग को। तो सब व्यापार क्या गलत है? कि हाँ गलत है, मिथ्या संतोष है इसलिए गलत है। तुम तो ये भ्रम कर रहे हो हम सही दिशा में जा रहे हैं, अब सम्यक दशम तत्समय की योग्यता में हो जाएगा, और हमें कारण कार्य नहीं दिख रहा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती वाला, कौन सा वाला? अनंतर क्षणवर्ती पूर्व का जो परिणाम दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। क्यों? तुमने तो इन्फॉर्मेशन को वस्तुओं इस तरह ला के रख लिया किचन में, मैचिंग करने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे। वो बनाने की रसोई, कौन सी रसोई बनेगी? मसाले से बार बार रसोई बनाओगे, स्वाद बिगड़ेगा, फिर और अच्छा बनेगा, फिर और अच्छा बनेगा, फिर परफेक्शन आएगा। सामग्री अच्छी रखी है, इतना काम आपका हो गया, शास्त्रीय होगा। अब प्रयोग तो करो। हम तो शांति अनुभव कर रहे हैं। 2 बातों से भ्रम है, थोड़ा सा 2 बातों से, कि असरस्सी आवत जात के और सिल पर पड़े निशान, एक ना एक दिन तो। भैया ये सूक्ति तो बच्चों को कही थी कि पढ़ते रहा करो, रटते रहोगे, फेरते रहोगे तो याद हो जाएगी। कुएं की रस्सी वो दिया ना, वो दृष्टांत, गिरती चलती है उसके ऊपर,
परत रस अभ्यास के। रस्सी के निशान पड़ जाते हैं पत्थरों पे, तो उसका दृष्टांत बच्चों को दिया, रटना पढ़ना, तुम्हें तो प्रयोग करना है। और दूसरा भ्रम यहाँ से होता है कि अपने को देखो कि अपन पापाचार में तो लग नहीं रहे, भोगों में लग नहीं रहे, तो पुण्यवन तो हो ही जाएगा। तो इसमें भी भ्रम है, आपको भ्रम है। कुछ नहीं वेद विज्ञानी को सम्यक पुण्य का बंध होता है, ये लिखा है। आत्मज्ञानियों के सच्चे पुण्य का बंध होता है, ये लिखा है। तुम्हें तो वो वाला पुण्य का बंध होता है जो एक इंद्रिय को भी हो रहा है। कैसे स्नान। अब होता तो नहीं कह रहे, मैंने एक इंद्रिय को भी हो जाता है मंद का साय से, उसमें दम क्या है? तो इतनी साहब इतनी बुरी बात क्यों कह रहे हैं आप? थोड़ी सी तारीफ कर दो। हम इतना 8-8 10 घंटा अच्छे कर रहे कि भाई आपकी दिशा अंतर्मुखी नहीं है, इसलिए गलत है। बता दूं आपको पंडित साहब की सूक्तियों में से, जो अनुकूलताओं में तत्व अभ्यास करते हैं, प्रतिकूलताओं का एक सपाटा नहीं सह पाते। एक जरा से थपेड़ा, क्या है सबसे थपेड़ा क्या है पंडित साहब का? हाँ, पापोदय का एक प्रतिकूलता नहीं बर्दाश्त कर पाते। अभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शिवसम बढ़िया है, खाने को मिल रहा है, रहने को जगह है, जरा सी प्रतिकूलता नहीं है, ऐसे में धर्मात्मा अनुभव करना अलग बात है, और प्रतिकूलताओं की तैयारी करना। बोलो तत्व ज्ञान चाहिए कि भोजन? ये सब तत्व ज्ञान चाहिए। तो अब आप भोजन के संबंधी कितनी प्रतिकूलता होगी, आप एनी हाउ करोगे और पढ़ो। क्यों? स्मारक में या कोई से विद्यालय में, दुनिया के किसी विद्यालय में, क्या सभी स्टेट के बच्चे आते हैं तो सबको भोजन से संतोष होता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पढ़ने आए तो भोजन संबंधी सारी प्रतिकूलताओं को सह लेते हैं। भोजन के कारण कई बार बीमारियां भी होती हैं, उसे भी सह लेते हैं, क्योंकि प्रयोजन पढ़ाई है। माँ बाप को वो कहता भी मम्मी हमें बुला लो वापस, हमारा पेट खराब हो जाता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बुखार आ रहा है। माँ कहती बेटा 5 साल भुगत लो, फिर सारी जीवन पढ़ाई काम आई। मैंने सब प्रेरणा करती। आप बताइए, आप इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में कितना लगा रहे हैं? बस इतनी सी बात है। इसलिए वो निर्णय प्रतीति में नहीं बदलती। समझ में आया? साता के उदय में और अनुकूलताओं में धर्म सेवन करना वो मिथ्या संतोष हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रवचन आज के नहीं, पुराने, मैंने हमेशा प्रतिकूलता की तैयारी की है। मैंने ये नहीं सोचा सब मेरी तारीफ करेंगे। मुझे हर कदम पर मालूम है कि मेरी बुराइयां होंगी। मैंने उसकी चिंता बिल्कुल नहीं की, कभी नहीं की, कभी नहीं की, कभी नहीं की। क्यों? मुझे पता है मोक्ष मार्ग में आगे जाने वाले को ये निंदा परिचय जीतना ही होता है। चाहे वो स्वामी जी का जीवन चरित्र देख लो, चाहे डॉक्टर साहब का जीवन देख लो, पंडित साहब का देख लो, 3 बता दिए। आप पुराण उठा के देखो, जिन कहानियों में मैंने लिखा, सेठ सुदर्शन, अकलंग, आप क्या समझ रहे हो? किसी की आलोचना नहीं हुई, रामचंद्र जी की आलोचना नहीं हुई। ये तो आप कह रहे हो रामचंद्र जी महान हैं। मैंने पढ़े कैसे कैसे लेख, रामचंद्र जी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े लेख पढ़े मैंने। हाँ, सरिता मुक्ता में रामचंद्र जी को महिलाओं का शोषक वर्ग का नेता माना गया, जो महिलाओं को दो दर्जे की स्त्री मानते हैं, जूते के समान मानते हैं। इतना भी उन्होंने वो भी नहीं दिखाया, एक बार उससे पूछ तो लेते। छल के द्वारा निकाल दिया जाता है। प्रेग्नेंट महिला पर भी दया नहीं होती, क्रूरता होती है। महिला शोषण अधिकार के चक्कर में कितने लेख हैं ऐसे। वो ठीक है, उन्होंने तो अपने आत्मग्लानि लिखी हो तो पश्चाताप में था, लेकिन हम तो आलोचना की बात करें। दुनिया कितनी आलोचना करती है। हाँ, तो हम इसलिए चिंता नहीं करते, हम पूरा मिलान करते हैं आगम से। उदय से हम नहीं डरते। यदि हम उदय से डर रहे होते तो फिर हम इतने इकट्ठे नहीं हो पाते। एक एक व्यक्ति के घर से आलोचना आती है, एक एक बच्चे के यहाँ, बहनों के यहाँ से, फला के यहाँ से आलोचना आती है। हम आलोचना से डरती। लोग तो बिल्कुल ऐसे मौका देखते हैं कब छीका टूटे और हम कहें देखो हम तो कह रहे थे, हम तो पहले कह रहे थे और बना लो आश्रम, और बना लो। अब देखो मर गई बच्ची, मर गया बच्चा, फला हो गया, कहने तैयार बैठे लोग। तो हमें कोई डर नहीं उसका। भाई उदय प्रमाण होगा, बीमारी होगी, साता भी होगी, ऐसा आप क्या समझ रहे? मैं नहीं जान रहा हूँ क्या क्या होगा इस जगह।
मैं जानता हूँ यहाँ से 99 शीतलाचारी होंगे, एक जीव भगवान बनेगा, मुझे उसकी खुशी है, मुझे 99 का डर नहीं है। हाँ, मैं 100 में से एक को भी शीतलाचार का पोषण नहीं करूँगा, उससे मेरा मोक्ष मार्ग हो जाएगा। सब भ्रष्ट हो जाए, लेकिन मैंने पक्ष नहीं लिया गलतियों का, खत्म हुई बात। हमारा कल्याण नहीं रुकेगा और एक जीव का कल्याण होगा, उसमें हम निमित्त हो गए। तो बाकी साहब 99 के पतन में निमित्त कहलाएंगे, कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बहुत खुल्लम सोच है, बिल्कुल परेशान नहीं होते हम, बिल्कुल आलोचनाओं से डरने वाला निर्णय नहीं कर पाता। हमने बहुत खतरनाक मौके आए हमारे जीवन में भी, सत्य का साथ देने में मेहनत लगती है थोड़ी सी। हम पेंडुलम नहीं है, कहीं आप हो गए उधर हो गए इधर हो गए, नहीं। पंडित साहब के साथ एक दिन भी विपरीत नहीं सोचा कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। मुझे पता है उनकी आलोचना करने वाले उधर भी हैं, भैया सोनू की भी बुराई करने वाले हैं, फला के भी हैं, इनके भी उनके भी। हम नहीं गिनते किसी को। क्यों नहीं गिनते? क्यों कि जो काम करता है उसकी आलोचना होती है। ये बात मुझे कब सुनने को मिली थी? खनिया दाना में, विद्यालय में अच्छा से अच्छा सोच रहे थे और तो भी तकलीफ तो होती है, लोग आलोचना करते थे। तो पुजारी जी ने एक बात कही थी, बड़े पुजारी जी ने, कि देखो जिनकी बनी नहीं उनकी रोनी खाली थोड़ी होती, जिनकी रसोई नहीं बनी तो रोनी खाली थोड़ी होगी। बनाओगे तो रोनी होगी, नहीं तो खाली होगी। रोनी मतलब बिना नमक। रोनी माने बिना नमक, माने नमक कम नमक के भोजन को कहते हैं रोना नमक, और खारी माने ज्यादा नमक। तो एक कहावत है कि जिसकी रसोई नहीं बनी उसकी रोनी खाली थोड़ी होगी। अब तो अपन काम करेंगे तो आलोचना तो होंगी। सुनी थी उनसे तब से ठीक है, हम तो क्या करना, समझ में आ गया कुछ? तो कभी मत डरो, अपने परिणाम मिलाते चलो। अब देखो इतना खुला पढ़ा रहे हैं, पूरा चार्ट, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं खड़ा कर रहे। इसके बाद भी हमें लोग कह रहे हैं कि तुम गुरुदेव के विरोधी हो, तो बहुत बढ़िया, शाबाश, गुरुदेव के विरोधी सही भैया। काय कि मुझे ध्रुव पढ़ा रहे, कहाँ निकलो यहाँ में से। सब लोग कह रहे थे रामायण में ध्रुव मत पढ़ाना, वहाँ शैली अलग है। तो हम तो गए 15 दिन बिना डरे, ऐसे ही पढ़ा है, वहाँ भी खड़े हो गए। और सोनू भैया भी बैठते थे, सारी बहनें भी बैठती थी, सब प्रसन्न हुई। हम डर के कल्पनाओं से नहीं है कि कल्पनाओं से डर जाएं। अरे हमारी गलती होगी तो मिट जाएगी, कोई बता देगा कि ये बात गलत है। हम व्यवहार ले रहे थे और सदाचार वाले में, सदाचार निर्देश का सदाचार व्यवहार ले रहे थे। तो धीरे से सोनू ने खबर पहुंचाई कि तुम पंडित साहब की प्रस्तावना पढ़ो, वहाँ में क्या लिखी हो, वहाँ में से करो। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, सोनू ने फौरन खबर पहुंचाई। फिर जो मैंने उसका अर्थ खोला था, क्या सदाचार की परिभाषा सुनी आपने? पढ़ना बहुत इतनी गजब है, क्या गजब। सदाचार किसको कहते हैं? सत असत का विवेक सहित आचरण, सत असत के विवेक सहित आचरण का नाम सदाचार है। उस पर 2-3 घंटे व्याख्या हुई, फिर और चला, फिर तो एक लिंक मिल गई, चलता चला गया बस। मुझे लेकिन सोनू की ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्हें जी कि अच्छा तुम बताते जाओ। सील की नोट पढ़ा रहा था तो लाइन दे दी फटाफट, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी मत डरो बेटे, उदय तो आएंगे ही, आंदेव। और आलोचना 2 कारणों से होती है, उनकी योग्यताओं से और अपनी कमियों से। अपनी कमी है तो दूर करो, और कम योग्यता वाले आलोचना करें तो उनका बुरा मत मानो। क्या बोल गई? अपनी कमी है दूर करो और दूसरों की योग्यता की आलोचना मत करो। अपन परेशान मत हो, उनकी योग्यता है ठीक है, सही तो कर रहे हो। और इसीलिए मैंने 2-3 जगह प्रयोग किए। श्री सुदर्शन के प्रकरण में अलग अलग योग्यता वाले क्या सोचते हैं। टोडरमल जी को जब वहाँ ले जा रहे थे समाधि के लिए, माने देह छोड़ने, सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, तब लोग क्या सोच रहे थे। ऐसे अन्यत्र भी प्रयोग किए मैंने, वहाँ भी प्रयोग किया जगह जगह। सोचो, अपन तो अपना काम करो। चलिए हो गया समय, ठीक है। चर्चाएं तो बहुत हैं, कारक वाली चर्चा में भी बहुत चर्चा है, गहरी, वो भी विचार करना है।
हाँ, अब अनुभव का काम भी अंतिम था तो खत्म हो गया, तो व्यग्रता गई। अब अभी बैठ ना, मस्ती करना, बस बैठे अपने कहे अनुभव होगा होगा कि नहीं होगा, कहा कहने का। तो क्रियाकार बना बिल्कुल गजब है ये, बिल्कुल पकड़ना ये विषय को। निज निधि